आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप क्या मेरा कत्ल कर देंगी क्या? आप मुझे मरवा देंगी क्या? मैं आपका विरोध करता हूं, मैं सड़कों पर आकर के अपने मोहन भागवत जी का साथ देता हूं, मैं आके अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ देता हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या आप मेरा मर्डर करा देंगी? मैं तैयार हूं आपसे भिड़ने के लिए। आपका गुंडा राज जो है ये चलने नहीं देंगे, आप गुंडागर्दी मचा रही हैं। मैं देश के राष्ट्रपति से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को काबू में कर जाए और हत्या के मुकदमे दर्ज करे जाए ममता बनर्जी के ऊपर। जितनी भी हत्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है, हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, जितने लोगों की हत्या हुई है, इन सभी हत्याओं के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है और ममता बनर्जी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इस देश का मुसलमान, इस देश का बच्चा, इस देश की आरएसएस, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, हम सब आपके साथ हैं और आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग बंगाल की सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरेंगे। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है रोहिंग्यों की तरफ से, बांग्लादेशियों की तरफ से, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अब आरएसएस ने कदम बढ़ा दिया है और आरएसएस ने कहा है कि हम इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अब नीति बनाएंगे वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से मासूम लोगों को मारा जा रहा है। देखिए, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आरएसएस के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का, जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है और मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप एक ही धर्म पे राजनीतिक ना करें और एक ही धर्म को टारगेट ना करें। आप गुंडागर्दी पे उतर आई हैं। पहले आप बोलती थी कि वोटिंग मशीन ख़राब है, ये ख़राब है, अब तो हमारे वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग पे भी आप आरोप नहीं लगा सकती। आपकी सरकार बनी, हम आपको बधाई भी देते हैं, लेकिन आप हमारे हिंदू भाइयों को कैसे टारगेट कर सकती हैं? क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख ईसाई भी हमारे भाई हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं खुद मोहम्मद शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। अगर मेरे हिंदू भाइयों के साथ कोई भी घटना होगी तो मैं आरएसएस के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने हिंदू भाइयों के साथ रामदास अठावले के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैं बंगाल कूच करूंगा और बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के बारे में और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। यहाँ पर अगर आरएसएस की हम बात करें और आरएसएस की तरफ से जिस तरीके से लोगों को बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पर आज भी वो लोग हैं जो आरएसएस को लेकर सवाल उठाते हैं। देखिए, आरएसएस को सवाल नहीं उठाना चाहिए। आरएसएस एक हमारे देश का हिस्सा है। ठीक है, मुसलमान अपनी श्रद्धा रखते हैं, आरएसएस कभी किसी का बुरा नहीं करती। आरएसएस बहुत अच्छी शाखा है, अपना कार्य कर रही है और मैं आरएसएस का स्वागत करता हूं। माननीय मोहन भागवत जी इतना अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। तो आरएसएस एक अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे देश में। उनके शाखाओं में जो सिखाया जाता है, आप धर्म से ना जोड़ें, आरएसएस प्रमुख या आरएसएस को धर्म से ना जोड़ें। आरएसएस भी हमारे एक देश का हिस्सा है और जो कदम माननीय मोहन भागवत जी ने उठाया है कि उनके लिए वहाँ पे शाखाएँ लगाई जाएं बंगाल में और उनकी मदद करी जाए, लोगों को बचाया जाए, तो इसकी मैं सराहना करता हूँ और मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम समाज भी आरएसएस के साथ हैं। एक तरफ ममता बनर्जी सरकार को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर सवाल उठाती हैं और ये कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तमाम तरीके की चीज़ें। पर दुनिया जानती है कि टीएमसी के गुंडे हैं और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ममता बनर्जी ये सारी चीज़ें करवा रही हैं। और दूसरी तरफ यही ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती हैं और मदद मांगती हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी का दोगला राज हमेशा रहा है। ममता जी, वोट आपको मुसलमानों ने नहीं जिताया है, आपको हिंदुओं ने भी जिताया है, मुसलमानों ने भी जिताया है, सिख ने, ईसाई ने, जितने भी हैं। आपकी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? इस पे हमारे और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगाती हैं और सारे गुंडागर्दी आपके रोहिणी और ये सारे बांग्लादेशी और जितने भी आपने गुंडे पाले हुए ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही देश के प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके आप मदद मांगती हैं। तो हमने हमारी केंद्र सरकार ने आपको मदद देने से कम मना किया है, लेकिन आपको ये भी नहीं आदेश दिया कि आप हमारे हिंदुओं भाइयों को खास करके एक ही कौम को टारगेट करें और एक ही कौम को आप हाथापाई करें, उनको मरवाएं, गुंडाराज करें। तो ये गुंडागर्दी आप बंद कर दीजिए, ये गलत है। इंसानियत के नाते आपको सख्ता सुख चाहिए था, सख्ता सुख तो आपको दे दिया गया है, आपको कुर्सी मिल गई है। उसके बाद आपको किसने वोट डाली, किसको नहीं डाली, आप एक हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार करेंगी। ये बड़ी शर्म की बात है, एक सूबे की मुख्यमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।
मुख्यमंत्री जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में कर रही हैं, कल सीबीआई के दफ्तर के बाहर बैठकर इन्होंने ड्रामा किया, सीबीआई के लोगों को डराने की कोशिश की और उसके बाद हाई कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो वो जो कांग्रेस के नेता हैं और वकील हैं मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, वो ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रही थी ममता बनर्जी वो गांधीवाद तरीके से कर रही थी। एक तरफ रोहिंग्या जो हैं, जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं, वो सीआरपीएफ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, सीबीआई को धमकी देते हैं और कांग्रेस के नेता डिफेंड करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो गांधीवाद वाला प्रोटेस्ट था। सिंघवी साहब, आप लॉयर हैं, आप लॉयरगिरी ज़रूर करें, लेकिन आप कम से कम इतना वो ना करें कि सीबीआई के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, उसको आप कहेंगे कि गांधीवादी है। गांधीवादी तो ये होता कि आप गुलाब के फूल सीबीआई को देते और अपनी बात रखते, ये नहीं कि आप मोटे मोटे पत्थर सीबीआई के ऑफिसरों पे मारते, उनके बाद धरना देते। अगर आपको कोई शिकायत है सीबीआई से तो आप उसकी कंप्लेंट करते, आप इंसानियत के नाते करते। अगर आप पत्थर मारने को कहते हैं कि सीबीआई पे पत्थर मारने को अगर आप गांधीवाद कहते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपका गांधीवाद बहुत गलत है। मेरे ख्याल से ये गांधीवाद नहीं है, ये तो आतंकवाद है। बंगाल में जिस तरीके का राज और तानाशाही ममता बनर्जी कर रही हैं उसको लेकर अगर किसी को कोई आवाज़ भी उठाता है तो ममता बनर्जी उसी को साइड करने की कोशिश करती हैं। ये उदाहरण है जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने काफ़ी बार कहा कि जो हालात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ममता बनर्जी से भी उन्होंने कई बार कहा, पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने कई बार गुहार लगाई। उसके बाद ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि राज्यपाल को बदलिए क्योंकि ये तो बीजेपी के द्वारा काम कर रहे हैं, बीजेपी के अंडर होकर काम कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी कौन होती है राज्यपाल को बदलने वाली? ममता बनर्जी इसका निर्णय देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी करेंगे कि गवर्नर को बदला जाए या ना बदला जाए। लेकिन हाँ, जैसी ये हरकतें ममता बनर्जी कर रही हैं, मैं एक ज़रूर अपील करूंगा देश के राष्ट्रपति से कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोबारा चुनाव करा करके ममता बनर्जी को सीख देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता किसी भी सूबे के राजनीतिक में। दिल्ली हारे, बंगाल हारे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंगाल हारने से मतलब हम कत्लेआम कर देंगे। आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप क्या मेरा कत्ल कर देंगी क्या? आप मुझे मरवा देंगी क्या? मैं आपका विरोध करता हूं, मैं सड़कों पर आकर के अपने मोहन भागवत जी का साथ देता हूं, मैं आके अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ देता हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या आप मेरा मर्डर करा देंगी? मैं तैयार हूं आपसे भिड़ने के लिए, मेरी पूरी टीम तैयार है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में हम लोग आने के लिए तैयार है। आप मरवा के दिखाइए हमें। आपका गुंडा राज जो है ये चलने नहीं देंगे। आप गुंडागर्दी मचा रही है। मैं देश के राष्ट्रपति से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को काबू में कर जाए और हत्या के मुकदमे दर्ज करे जाए ममता बनर्जी के ऊपर। अभी जैसा कि अभी आपने राष्ट्रपति शासन को लेकर बात कही, तो राष्ट्रपति शासन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है और ये दूसरी याचिका है जिसमें यह कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में जो शासन चल रहा है वो देखने के लायक नहीं है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। हाई कोर्ट की तरफ से भी नोटिस भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिस जाते हैं, पर ममता बनर्जी कोई जवाब नहीं देती इन सारी चीज़ों को लेकर। क्या कोर्ट है नहीं ममता बनर्जी की नज़रों में कुछ? देखिए, उनकी गुंडागर्दी के आगे वो सोचते हैं सिर्फ देश में जितनी भी गुंडागर्दी है उन्हीं के हाथ में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आगे उनका कुछ नहीं है। ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय हैं जो बिल्कुल सही इंसाफ करती हैं और मैं कहता हूं कि उनके जवाब देना चाहिए था। अगर वो उनको भी नहीं मानती हैं तो मैं तो फिर एक बात अपील करना चाहूँगा माननीय राष्ट्रपति से, जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही है, नोटिस को भी नहीं मान रही है, हाई कोर्ट के नोटिस को भी नहीं मान रही है, कृपया करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के साथ साथ इनको ममता बनर्जी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और इनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे, जितने भी हत्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है, हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, जितने लोगों की हत्या हुई है, इन सभी हत्याओं के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है और ममता बनर्जी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एक के बाद एक कांड खुलकर केस जो हैं वो जो स्कैम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अब नारदा स्कैम को लेकर भी सीबीआई की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके 4 नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पर ममता बनर्जी कहती है कि ये बदले की कार्रवाई है। एक केस जो 2014 में स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था तब से इनके नेताओं के नाम उसमें हैं, बस गिरफ्तारी आज हुई है, फिर भी ममता बनर्जी कहती है कि ये बदले की कार्रवाई है। कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या कोई भी हमारी सरकार या हमारे होम मिनिस्टर साहब कोई बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिसके ऊपर जो कानून सज़ा बनती है वो सज़ा देने के लिए हमारी सरकार ज़रूर कदम उठाएगी। ममता बनर्जी भले इसको बदले की कार्रवाई समझे या कुछ भी समझे, लेकिन ये इंसाफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर, वहाँ पर बहुत हत्याओं के ऊपर, और मैं आरएसएस प्रमुख साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो वहाँ पर जल्द से जल्द
भाइयों की सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम करें। गृह मंत्री जी भी वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के लिए और जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करे जाएं। और ममता बनर्जी बौखला गई हैं क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की इतनी सीटें आ गई हैं, तो इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई हैं। और मैं तो फिर एक बार कहना चाहूँगा, मेरी तो दिल की तमन्ना है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे, और अगर ये नहीं मानती हैं तो हम मुस्लिम समाज के लोग, मैं तमाम देश के मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और हिंदू भाइयों की रक्षा हम लोग करेंगे। हम लोग साथ खड़े होकर के भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब सिपाही बन करके उन भाइयों की रक्षा करेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री का सर ऊंचा करेंगे। राज्यपाल के सामने भी जब राज्यपाल दौरा करते हैं वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर औरतें जिस तरीके से, वहाँ पे जो बच्चे राज्यपाल के सामने बैठकर रो रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी जान बचाइए, हम क्या करें। पर इसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि ये सब झूठ है, हिंसा नहीं हुई है। क्या ममता बनर्जी को एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि वो खुद बंगाल की बेटी हैं, दूसरी तरफ जो बंगाल की औरतें हैं, बंगाल की बेटियां हैं, वो एक तरफ रो रही हैं, टीएमसी के गुंडों का डर है उनके अंदर। क्या ये सब चीज़ें ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देती? देखिए, गुंडागर्दी से कभी भी सरकार नहीं बनती है। उन लोगों का भी कहीं ना कहीं रोल है, उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं रोल है। और आज वहाँ बंगाल के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो मैं उन सहमे डरे लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप घबराएं ना। हमारे प्यारा हिंदुस्तान चैनल की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं। इस देश का मुसलमान, इस देश का बच्चा, इस देश की आरएसएस, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, हम सब आपके साथ हैं। और आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग बंगाल की सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरेंगे, 100% हम सड़कों पे उतरेंगे। धन्यवाद सर।